Hello friends, my name is Akansha Mishra. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। मैंने उनको कुछ ई पार्ट में डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहला डेनहॉफ मॉडल्स। डेनहॉफ के नेम पे मतलब उनके मॉडल पे इसको डिवाइड किया गया है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में, एडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, फेबियन एंटरप्रेन्योर एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये डेनहॉफ मॉडल के हैं 4 टाइप के एंटरप्रेन्योर। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनोवेट करता है। इनोवेट मतलब नई नई चीज़ें लाता है, नया प्रोडक्ट, नया मेथड ऑफ मार्केट, नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मार्केट, न्यू टेक्निक और न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस लाता है। डीप एनालिसिस करके, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, मतलब सारी चीज़ें रिसोर्सेज कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्ट बनाता है, उसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर तभी एग्जिस्ट होगा जब कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ हद तक अचीव हुई रहेगी। और इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो है कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस कंप्यूटर ने अपनी डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया है कि इनोवेटिव वर्ड जो है ये स्पेशल फीचर है एंटरप्रेन्योर का। अब देखते हैं एडॉप्टिव या इमिटेटिव क्या होता है। एडॉप्टिव मतलब जो अडॉप्ट कर लेता है किसी टेक्निक को, किसी मेथड को। इमिटेटिव मतलब एक तरह से नकल करना, कॉपी करना। तो ये डेवलप्ड कंट्री की, जैसे हम लोग कोई नई चीज़ें देखते हैं तो उसे अपने कंट्री में प्रोड्यूस करने के लिए मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हम हो गए इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। अब थर्ड है फेबियन एंटरप्रेन्योर। फेबियन एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि फेबियन एंटरप्रेन्योर जो है ये क्विंटस, फेबियस, मैक्सिमस, इनके नाम से मतलब ये जुड़ा हुआ है फेबियन वर्ड। फेबियन का मतलब ये होता है कि टालना, काम को टाल टाल के, मतलब एक तरह से डिले करना, डिलेइंग एंड कॉशियस अप्रोच होता है। ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही मतलब खुद को चेंज करते हैं, अदरवाइज़ ये जैसा उनकी बिज़नेस चल रही है वैसे ही गो ऑन करते हैं, मूव ऑन करते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कामचोर होता है एक तरह से, मतलब कि कुछ भी हो जाए, कंपनी मतलब एकदम डूब रही है, मतलब मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी वो चेंजेस अडॉप्ट नहीं करती, ट्रेडिशनल अप्रोच ही फॉलो करती है और रेफ्यूज़ टू अडॉप्ट इज़ ए की पॉइंट ऑफ ड्रोन एंटरप्रेन्योर। अब देखते हैं बेस्ड ऑन मोटिवेशन फैक्टर। मोटिवेशन फैक्टर के हिसाब से इसे कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। स्पॉन्टेनियस मतलब एक तरह से होता है स्वतः, मतलब खुद से, मतलब कि जो अपने अंदर की इंटरनल क्वालिटी या इंटरनल बिलीफ से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, जो मतलब हाँ जिसका रहता है कि अपनी डिज़ायर रहती है उसकी, हाँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ, अच्छा बनूँ, कुछ नया लाऊँ, कुछ मतलब सबसे ज़्यादा मेरा नाम हो, तो वो एंटरप्रेन्योर जो है इंटरनली मोटिवेट होते हैं, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। और मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर होते हैं जैसे कि वो अपने, जैसे उनके पास कैपिटल अच्छा है, अच्छी खासी कैपिटल है, तो उससे वो मोटिवेट होकर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या तो उनके पास टेक्निकल स्किल है, तो ये मोटिवेटेड फैक्टर के हिसाब से हो गया। थर्ड है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर मतलब इंड्यूस होना, किसी के कहने पे, किसी के मतलब उसमें आके की बात में, हाँ कि हाँ मैं बन सकता हूँ या मेरे अंदर क्वालिटी है। एट्रैक्टिव पॉलिसी मेजर, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे पॉलिसी लाई, कुछ इंसेंटिव, कुछ कमीशन, कुछ टैक्स रिडक्शन किए हैं, टैक्स हॉलीडे किया है, मतलब ये सब सारी चीज़ें पॉलिसी को देख के इंड्यूस्ड हो गए, तो हम एंटरप्रेन्योर बनने लगे, तो इसे कहते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। अब देखते हैं ऑन द बेसिस टू गेट इट अलोन और शेयर द रिस्क। मतलब इस टॉपिक पे डिवाइड किया गया है कुछ 7 पार्ट में एंटरप्रेन्योर को। सबसे पहला है सोलो ऑपरेटर। सोलो मतलब सोलो पर्सन, जैसे सिंगल हो गया, तो सिंगल ऑपरेटर वो जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो ये एग्जांपल है सोल ऑपरेटर का। एक्टिव पार्टनर यानी कि पार्टनर्स जो हैं, दो या दो से लोग, ज़्यादा लोग मिलके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी बिज़नेस में, तो उसको एक्टिव पार्टनर कहा जाता है। पार्टनर्स मतलब वही पार्टनर ही हो गया। इन्वेस्टर जो सिर्फ उनका एंटरप्रेन्योर वो इसीलिए हैं क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उनका काम ही मेन रहता है कि किस जो भी अच्छी खासी कंपनी चल रही है, या तो एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट बन के, या तो मतलब इन्वेस्टर बन के बस इन्वेस्ट करना है मनी, या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। एक हो गया फिर चैलेंजर मतलब चैलेंजर एंटरप्रेन्योर जो नए नए चैलेंज जो भी हैं उनको फेस करके मतलब अपना काम आगे बढ़ाता है। बायर एंटरप्रेन्योर ये होता है जैसे कि वो जिस एरिया में है, मान लो वो बैकवर्ड है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस करके एंटरप्रेन्योर बन जाता है, मतलब एक जगह से माल ला के दूसरी जगह देता है। या तो डिलीवरी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। लाइफ टाइमर वो होता है जो लाइफ टाइम के लिए मोटिवेटेड होते हैं, लाइफ टाइम के लिए अपना मतलब वो होते हैं
कि हाँ उन्हें खुद से करना है या रिस्क लेके करना है, तो लाइफ टाइम के लिए मतलब रहते कि हाँ मुझे बस गोल कहते हैं ना, अल्टीमेट गोल है कि उनका एंटरप्रेन्योर बनना। अब देखते हैं बी आर्थर एच कोल इनके हिसाब से कैसे क्लासीफाई किया गया है। इम्पेरिकल क्या होता है, इन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया। इम्पेरिकल हो गया, रेशनल हो गया, कॉग्निटिव हो गया। तो चलिए देखते हैं इम्पेरिकल का मीनिंग क्या होता है। इम्पेरिकल एन इम्पेरिकल एंटरप्रेन्योर डज नॉट इंट्रोड्यूस रिवोल्यूशनरी आइडिया, ही फॉलो द रूल ऑफ थंब। मतलब कि वो रूल ऑफ थंब फॉलो करते हैं, कोई मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस करते। रेशनल मतलब जो रेशनली है, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, ये रेशनल पर्सन है, इरेशनल माइंड का नहीं है। इरेशनल एंटरप्रेन्योर हैज़ अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में उसे सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है। ही एनालाइजेज देम लॉजिकली एंड इंट्रोड्यूस चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट। मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी को पहचान के फिर उसी के हिसाब से एक्सप्लॉइट करके अपनी एबिलिटी यूज़ करके काम करते हैं। रेशनल हो गया। कॉग्निटिव क्या हो गया, कॉग्निटिव मतलब जिसको इसका हिंदी में मीनिंग है बोध होना। कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर यूजेज इन्फॉर्मेशन, टेक एडवाइस, सर्विस ऑफ द एक्सपर्ट एंड इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट मेक कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम। कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कम्प्लीटली ब्रेक करने के लिए कुछ नया सोचना और उसमें एक्सपर्ट लोगों की सर्विस लेना या एक्सपर्ट लोगों की एडवाइस लेना, कुछ नया उसमें करके इंफॉर्मेशन यूज़ करके कुछ नया बनाना, तो उस टाइप के एंटरप्रेन्योर को कहते हैं कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर। अब देखते हैं हमारे कुछ अदर टाइप के भी होते हैं, जैसे कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो गया, पब्लिक एंटरप्रेन्योर, रूरल एंटरप्रेन्योर, अर्बन एंटरप्रेन्योर और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन करते हैं उनको लार्ज स्केल का एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो ये सब अपने मन से भी हम लोग डिवाइड करके अदर टाइप में आ जाते हैं। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका इंपॉर्टेंस और उसकी थियरीज। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।